नमस्कार मित्रों। इस क्लास में हम देखेंगे भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। तो भारत और यूएनओ से जुड़े हुए हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आगामी वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी रहेगा। तो शुरू करते हैं हम, और फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देखेंगे जहाँ कहीं भी अपने को लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो है वो कौन थे। तो आपको बताइए, देखें, ट्रिगवली, डेग हेमर शोल्ड, यूथांट, कोफी अन्नान। इधर फोटो भी लगा रखी है, ये थे वो पहले महासचिव। तो आपको ध्यान में ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, कि दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से 1945 तक, तब ये महसूस किया जाने लगा कि ऐसी कोई एक पावरफुल अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो युद्ध को रोक सके। हालांकि इससे पहले एक राष्ट्र संघ भी था जो 1920 में बना था, परंतु कुछ शक्तिशाली देश उसके सदस्य नहीं थे, इसलिए वो प्रभाव शून्य हो गया और यूएनओ की बाद में स्थापना जो है वो की गई। हालांकि इसकी स्थापना की भूमिका जो है वो 1941 के आसपास से शुरू हो गई थी, जब ब्रिटेन है, अमेरिका है, इनके राष्ट्रपति जब सोचने लग गए थे। तो 24 अक्टूबर यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके पहले जो महासचिव हैं वो थे ट्रिगवली। ट्रिगवली, तो देखो पहले, पहले ल है ना इसमें, ये ली है, तो पहले कौन थे? ट्रिगवली। तो ये ट्रिगवली है, आप ध्यान रखना। इनका कार्यकाल 1946 से 1953 तक रहा था। मुख्यतः मोटा मोटी जैसे इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है, और कई बार 2 कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है। और इसमें 6 अंग होते हैं, जिसमें महासभा जो है वो प्रमुख है। इसके जो सदस्य होते हैं वो सब के सब महासभा के होते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सुरक्षा परिषद, कि मान लीजिए कोई देश बदमाशी कर रहा है, नियमों को तोड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय, तो सुरक्षा परिषद में 5 बड़े सदस्य हैं जिनके पास में वीटो पावर है, यानी उनके पास निषेधाधिकार है, जिनको स्थायी सदस्य भी कहा जाता है, जो इसकी स्थापना के समय से ही है। चीन जो है वो पहले ताइवान के रूप में उसका स्थायी सदस्य था, और 1971 के आसपास कहीं, या 73-71 के लगभग, फिर वो चीन, गणराज्य चीन के रूप में इसका स्थायी सदस्य जो है उसमें था, है। और अब इसमें साथ ही 10 होते हैं अस्थायी सदस्य जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत भी इसका अस्थायी सदस्य कई बार रह चुका है, अब स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयासरत है। अगली बात, संयुक्त राष्ट्र में जो महासभा है इसका क्या होता है? सितंबर में अधिवेशन होता है हर साल, तो उसका अध्यक्ष चुना जाता है। तो कौन भारत की एकमात्र महिला जो उसकी महासभा की अध्यक्ष भी रही? तो क्या नाम है उसका? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। तो क्या हो जाएगा? ये श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित हो जाएगा। ये नेहरू जी की बहन थी। नेहरू जी के 2 बहनें थी, जिनमें ये जो विजयलक्ष्मी है वो महासभा की अध्यक्षा भी रही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CEDAW को किस वर्ष में अपनाया? ये CEDAW क्या है? कमिटी, सी मतलब कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन, उसका उन्मूलन, एलिमिनेशन के लिए एक सम्मेलन बना। तो किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है उसको हटाने के लिए एक सम्मेलन जो है वो किया? तो किस वर्ष में किया? बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 1979, 79। ठीक है। तो महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए ये हुआ। इसको महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक, विधेयक यानी कानून भी इसको कहते हैं। ये लागू 1981 में हुआ।
अपनाया गया 1979 में, लागू हुआ 1981 में। ठीक है। अगला, वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो था, जो कि 1948 से ही चला आ रहा था, का नामकरण बदल दिया गया और अब इसका क्या नाम कर दिया गया है? मानवाधिकार परिषद, मानवतावादी परिषद, मानव अधिकार आयोग, ये तो था ही, या मानवतावादी आयोग? तो हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। ठीक है। ये देखिए इतनी शानदार इमारत है, बहुत बड़ी मंजिला इमारत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय यानी कि मुख्यालय, अगर पूछा जाए शब्द हेड ऑफिस, मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? ज़्यादातर अमेरिका नहीं रखे हैं अपने मुख्यालय, तो क्या हो जाएगा उत्तर? न्यूयॉर्क। देखो वाशिंगटन जो है उसमें गठन से गोटियों से आप याद रख लो, सिक्के गोटियां, तो विश्व बैंक का, और यूएनओ का न्यूयॉर्क, यूनेस्को का पेरिस है, यूनेस्को UNESCO, जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। जेनेवा में जो है ना वो WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO जो है उसका है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये कुछ एक आप मुख्यालय ध्यान में रखें। इसके कुल 6 अंग है और 19 के लगभग अभिकरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के कौन से अध्याय में सामूहिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? बताइए इसका क्या उत्तर होगा? तो 1 नंबर यानी अध्याय 7। तो 7 का आप ध्यान रख लेना, 7 को आप रख लो, 7 से याद रख लो, भले 7 यानी 7 मिलकर सुरक्षा, या जैसे 7 फेरे से याद रख लो, सामूहिक सुरक्षा, कैसे भी आपको उचित लगे वैसे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, उसको मिलान करना है कि उसमें जो अध्याय है तो उन अध्यायों में किस किस में क्या क्या है। सदस्यता के बारे में, सुरक्षा परिषद के बारे में, सिद्धांत और महासभा, तो कौन से क्या क्या है? तो देखो इसमें जो है ना सुरक्षा, सुरक्षा की जाती है, जैसे ऐसे करते हैं सुरक्षा मजबूती से, है ना। तो सुरक्षा के हिसाब से आपके, जैसे आप सुरक्षा करेंगे, किसी से लड़ेंगे तो मुक्का ऐसे बनाते हैं ना, तो सुरक्षा परिषद के लिए अध्याय जो है वो 5 होना चाहिए इसमें। तो इससे आप ट्रिक से कुछ याद रख सकते हो, जैसे सुरक्षा परिषद जो है बी में चौथा, बी में चौथा हो गया ना, अध्याय 5। ठीक है। सुरक्षा परिषद किस में है? अध्याय 5 में है। ठीक है। और सबसे पहले क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं सबसे पहले। तो अध्याय 1 में क्या है? सिद्धांत है, सी में 1। ठीक है। और सदस्य, सदस्य देखो कोई अकेला तो होता नहीं है, 2 जने कम से कम 2 मिलके सदस्य बनते हैं। तो दूसरे अध्याय में है क्या? सदस्यता। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। सबसे पहले सिद्धांत होते हैं, सुरक्षा मिलकर होती है, जैसे मुट्ठी बंद करके, है ना, तो ऐसे। और जो महासभा है, तो महासभा जो है वो 3 आ जाएगा, इसमें है अध्याय 4। तो इसमें देख लो वैसे भी आप जो है डी में 3 है ना, अध्याय 4, 1 2 3 4 शब्द है महासभा, तो ऐसे हो जाएगा। आगे चलते हैं। और ये जो PDF है वो टेलीग्राम पे भेज दी गई है। ठीक है। आप वीडियो देखने के बाद में टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भारत का योगदान यूएनओ में बहुत रहा है। जैसे कोरिया में युद्ध बंदियों पर, जैसे कोरिया का युद्ध हुआ था, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो भारत ने भी अपनी सेना भेजी। गतिरोध को हल करने में भारत की मध्यस्थ भूमिका के कारण कोरियाई युद्ध को समाप्त करने वाले युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए। तो भारत ने तो युद्ध करवाया नहीं है, किसी देशों को लड़ाया नहीं है, बल्कि मिटाया ही है युद्ध। भारत ने इंडो चीन पर, इंडो चीन जो है ना, इंडो चाइना, वो जो कुछ देश है, वियतनाम और वो वाला क्षेत्र, 1954 में जिनेवा समझौता पर हस्ताक्षर स्थापित समझौते द्वारा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये तीनों देश है। जैसे भारत के ठीक आगे है म्यांमार, और म्यांमार के ठीक आगे जो पड़ोसी देश है वो 3 देश है, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस।
तो यहाँ पर भी क्या है, लंबे समय तक जो है वो युद्ध चले थे, जिसमें वही साम्यवादी और पूंजीवादी गुटों के बीच, तो के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, ठीक है, 1 और 2 दोनों ही सही है, आप याद रख लेना, कोरिया युद्ध और वियतनाम इंडो चाइना युद्ध दोनों में। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को वर्ष में पारित किया गया, 1948 में ही है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई, बहुत सिंपल है, 1945, तारीख हो जाएगी 24 अक्टूबर 1945। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, आप ध्यान रखना, संस्थापक सदस्य है, यानी कि भारत की स्थापना हुई थी तो जो 50 सदस्य थे शुरुआत में, उन सूची में भारत का नाम था। हालांकि भारत उस समय स्वतंत्र नहीं था, परंतु फिर भी स्वतंत्र होने के कगार पे था, किनारे पे था। तो 50वां सदस्य जो है वो था, और 51वां पोलैंड था। और भारत, ये 24 अक्टूबर को स्थापना हुई और भारत ने हस्ताक्षर किए 30 अक्टूबर को, तो आप याद रख लेना 6 दिन बाद, ठीक है। तो 1945 हो जाएगा इसमें। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है, यानी ऐसा कौन सी इकाई है या इसका कौन सा अंग है जिसमें सभी सदस्य जो है वो शामिल होते हैं, और प्रत्येक जो सदस्य है उसका प्रतिनिधि यहाँ शामिल होता है। तो सुरक्षा परिषद है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें तो 5 + 10 15 ही होते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद यानी महासभा है, इसमें जो कुल सदस्य है वो जो 193 सदस्य है वो सारे के सारे जो है इसमें शामिल होते हैं। तो मेन यही है इसकी जो परिषद है वो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य है जिनके पास में वीटो पावर है और वो स्थायी सदस्य है, तो वो कौन है, तो देखो 2 तो हो गए एशिया के, 2 हो गए यूरोप के, 1 हो गया अमेरिका। तो एशिया के 2 कौन, चीन और रूस, ये अपने पड़ोसी है दोनों, चीन का पड़ोसी रूस है। और फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी कि ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, एक ही देश के नाम है। तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों पड़ोसी यूरोप के, चीन और रूस, और 1 हो गया अमेरिका। तो ये 5 जो है वो स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद महासचिव को किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाने के लिए अधिकृत करता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है उसका कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो महासचिव है ना, वो किसी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाता है जो उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो महासचिव को पावर देता है कि भाई वो सुरक्षा परिषद के सामने रखें कि भाई ये देखो ये मामला है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद जो है 99 अनुच्छेद जो है वो है यहाँ पे। निम्न में से किसने 1997 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में सुधार हेतु पहल की? तो ये आप देख पा रहे हैं फोटो में, तो कौन है ये? ओलिवेरा, डेग हैमर जोल्ड, कोफी अन्नान, बान की मून। तो ये कोफी अन्नान है, ये घाना के थे और इन्होंने जो है काफ़ी इसमें यूएनओ में सुधार के प्रयास किए थे। वर्तमान में अगर आपसे पूछ लें कि भाई कौन है इसके, तो वर्तमान में जो महासचिव वो एंटोनियो गुटेरेस ही है। ये आप देख पा रहे हैं फोटो में, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये पुर्तगाल के हैं और जो है पुर्तगाल के हैं और 1 जनवरी 2017 से इस पद पर कार्यरत है। 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल, फिर दूसरे कार्यकाल के लिए 22 से 23, 24, 25, 26, 27 तक फिर से चुन लिए गए हैं। तो अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस ही है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई? 1963 संशोधन लागू हुआ। तो ये अधिनियम था 1963 में बना था, और जो इसको लागू किया गया था वो कब किया गया था? ठीक है, तो पहले क्या थे?
अस्थायी 6 थे, अब कितने हैं, 10 है। तो 5 स्थायी, 10 अस्थायी, 15 कुल हो गए। तो ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ के लिए जो है आपके हो जाएगा 1965। 1963 संशोधन अधिनियम था जो 1965 में लागू हुआ। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो ये हम चर्चा कर चुके हैं। नहीं, 10, ठीक है, कितने होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी, कुल पूछ लें तो 15, तो 10 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। बिल्कुल शक्तिशाली तो है ही, क्योंकि वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब हो गया कि कोई प्रस्ताव पारित करना है, किसी देश पर प्रतिबंध लगाना है, कुछ और करना है, तो जो है वो किसी एक देश ने मना कर दिया मान लो, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। यानी 5 है, 5 में से एक ने भी मना कर दिया ना तो भी नहीं हो पाएगा, उसे कहते हैं वीटो पावर, निषेधाधिकार। और मान लो ऐसे बहुमत होता है कि 5 में से 3 ने कह दिया तो एक अलग मैटर था। तो ये एक महत्वपूर्ण पावर, इसलिए विभिन्न देश आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना अधिक लोकतांत्रिक और प्रातिनिधिक हो, क्योंकि जब 1945 की बात अलग थी, आज बात अलग है। तो आज कई देश जो है वो चाह रहे हैं कि वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बने। इसके लिए एक G4 समूह भी काफी सक्रिय है। G4 यानी कि ग्रुप 4, 4 सदस्य देश है जो ये चाह रहे हैं। ऐसे G7 है, G8 है, वो तो व्यापार का समूह है। G77 विकासशील देशों का समूह है, ठीक है। तो G4 ग्रुप 4 जो है ना, उसमें भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस शामिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य की मांग उठा रहे हैं। तीसरा कथन है, राष्ट्रों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शासकीय शक्ति और अधिकार को विकेंद्रित करने के लिए आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी क्षेत्रों का समान रूप से प्रतिनिधित्व हो। सभी क्षेत्र का मतलब एशिया से भी हो, अफ्रीका से भी हो, विकासशील देशों से भी हो, सभी से हो। तो पहला सही है, दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही है। दूसरा क्यों सही नहीं है कि जो G4 है ना, तो इसमें G4 में जी का मतलब सारे जी से शुरू नहीं होंगे, जी का मतलब समूह है, ग्रुप। तो भारत है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, रूस नहीं है, बल्कि जापान और ब्राजील है। तो जापान, जर्मनी, दो तो ये जय जैसे याद रख लो। एक अपना भारत है ही जो कह रहा है कि भी हम भी सुरक्षा परिषद में, अमेरिका, चीन, रूस, इनके हम बराबर है, हम भी इसमें सदस्य बनेंगे स्थायी। ब्राजील भी कह रहा है हम भी बनेंगे, जर्मनी कह रहा है, जापान कह रहा है। तो 4 देश जो है ना, ये आप ध्यान रखें, एक दूसरा का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के किस सत्र में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO, ये हो गई न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो है ना कोई सिस्टम, कि उसकी स्थापना की घोषणा की गई? तो कौन सा था ये? तो ये जो है वो था इसका पहला, यानी कि 1974 में इसका छठा सत्र था महासभा का। सत्र चलो जो भी रहा, 1974 आप याद रख लेना। तो नियो का उद्देश्य मौजूदा जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी उस टाइम, उसको बदल के जो विकासशील देश थे ना, उन्होंने कहा कि भाई ये अन्यायपूर्ण है, असमान है। विकासशील देशों ने विरोध किया कि ये केवल विकसित देशों के पक्ष में है वर्तमान आर्थिक व्यवस्था, WTO और आदि। तो 1974 में जो है ना, नियो को जो है उसकी बातचीत चली, और उसके बाद में एक G77 समूह बना 77 देशों का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस संगठन को विश्व सरकार की बैकडोर एंट्री के रूप में माना जाता है? विश्व सरकार की बैकडोर एंट्री, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक या IBRD? तो यहाँ पे हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन जो है वो। विश्व व्यापार संगठन को क्या है, बैकडोर एंट्री के रूप में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग, तो नाम यह शांति स्थापना 2005। कितने शांति स्थापना आयोग बना लो, युद्ध तो ऐसे चल रहे हैं, यूक्रेन का, रूस का, इजराइल का और ईरान का, फिलिस्तीन का। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का प्रयोजन नहीं है? प्रयोजन का मतलब उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना तो है,
समानता और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर भावना के साथ विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को बढ़ावा। यह संघ सूची सदस्यों के समान संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना। तो समान तो कहाँ है, आप देख पा रहे हैं ना, सदस्यों के समान संप्रभुता, सदस्यों के पास में समान संप्रभुता कहाँ है? 193 सदस्य है, उनमें से 5 के पास तो विशेष पावर है और 10 के पास कुछ पावर है स्थायी के पास, जो अस्थायी 2-2 साल के लिए बनते हैं, तो इसलिए समान ये नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए 50 देशों की अप्रैल 1945 में जो बैठक हुई वो कहाँ हुई थी? 50 देश थे, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, लंदन। तो ये हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में ही है। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जिसमें सभी सदस्य देश शामिल है, तो सचिवालय में नहीं है, काम करने वाले लोग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद में 10 और 5 15 है, तो महासभा जो है ना इसमें है सारे के सारे 193। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय के अंदर ही है, जो मेन हेड ऑफिस है ना उसमें। तो सुरक्षा परिषद का जो है ना, और न्यास परिषद और आर्थिक सभी का ही है, ये सभी का ही जो है वो किस में है, वहीं पे न्यूयॉर्क में ही है, हेड ऑफिस में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कब स्वीकृत किया था? 3 नवंबर 1950। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पारित करता है? तो बजट का जो मामला है ना वो महासभा का ही है, क्योंकि महासभा में सभी सदस्य होते हैं, प्रत्येक का एक एक वोट होता है। हालांकि प्रतिनिधि तो ज़्यादा भी हो सकते हैं एक देश के। पृथ्वी रक्षा कोष का विचार किसने दिया? तो राजीव गांधी जी जो ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय? तो नीदरलैंड में है, उसकी राजधानी है हेग में है। 2 देश या अधिक देशों के बीच में कोई मामला हो तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति और उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? विश्व शांति की और सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सुरक्षा परिषद की है ये जिम्मेदारी, कि भाई आप संभालो, आप 5 देश हो, पावरफुल हो, परमाणु शक्ति है आपके पास। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किसे नियुक्त किया जाता है? जैसे अभी एंटोनियो गुटेरेस है, तो किसके द्वारा? महासभा के द्वारा किया जाता है। इसमें क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि भाई अब की बार एशिया से हैं तो अगली बार अफ्रीका से, फिर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऐसे क्षेत्र बांट रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जो अन्य अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का समन्वय करता है। समन्वय का कार्य, तो समन्वय का जो कार्य है वो सचिवालय का है, सचिवालय का है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद पर रहा है? बुतरस घाली, यूथांट, पेरेस डी क्यूयर, उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं 15, ठीक है। और कार्यकाल जो होता है वो 9 साल, आप ध्यान रखना, यहाँ के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 साल होता है। और न्यायाधीश जो है ना, एक तो महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। भाषा इस न्यायालय की है एक तो अंग्रेजी और एक है फ्रेंच। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है या अध्यक्ष है वो है यूजी इवासावा, ठीक है। सावा अपने चलते हैं ना, सावे होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, तो आप इवासावा याद रख लेना। किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्थान या उनकी जुड़वा संतान कहा जाता है? तो आईएमएफ और विश्व बैंक। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो एकदम सिंपल, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, 193 है। और जो नया था 2011 में बना था दक्षिणी सूडान, तो सूडान से अलग होकर बना था। सूडान की राजधानी खार्तूम है, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या, आप कमेंट करके बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र कौन सा अंग देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटारा करता है? तो सदस्य देशों में कोई लफड़ा हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने अनुच्छेद है?
और कितने अध्याय है। चार्टर का मतलब वो एक तरह से संविधान हो गया उसका। तो कितने अनुच्छेद है, 111, बढ़िया ना, याद रहने वाला सा है। और 19 क्या है, अध्याय है। जैसे आपको याद होगा, पहले अध्याय में क्या है, सिद्धांत, दूसरे अध्याय में क्या है, सदस्यता, चौथे अध्याय में क्या है, महासभा, और पांचवें अध्याय में क्या है, सुरक्षा परिषद। ये चार हमने पढ़ा था टॉपिक। ट्रिक से चीजें याद रखते हैं तो इजी याद रह जाती है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य अब तक कितनी बार रह चुका है, बताओ। क्या उत्तर हो जाएगा, 8। 1950-51 में पहली बार रहा, फिर 67, 68, 72, 73। इसमें क्या होता है, 1 जनवरी को बनते हैं और 31 दिसंबर, इस साल नहीं अगले साल का, तो वो 2 साल हो गए ना। और लास्ट बार जो है ना 21-22 में रहा था। नई अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, नियो, उसके प्रमुख तत्व क्या है, कच्चे माल और निर्मित माल की कीमत के अंतर में कमी करना, वित्तीय संस्थाओं का पुनर्निर्धारण, एमएनसीज पर नियंत्रण। एमएनसीज क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण। तो यहाँ पे जो है वो चारों ही जो है वो हो जाएंगे। कुछ नए तथ्य और इसमें बता देंगे आपको अभी। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा निकाय मानवाधिकारों से संबंधित है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, स्वास्थ्य अंतरराष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है वो मानवाधिकार से संबंधित है। अब आपको कुछ नए तथ्य और बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जीके भाई मुकेश ढाका नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है, महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रश्न है, वो चलते रहते हैं। अब ये थोड़ा सा और देख लीजिए आप। यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, स्थायी प्रतिनिधि होता है ना जो महासभा में बैठता है, तो अभी कौन है, रुचिरा कंबोज, महिला है। ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की पहली अध्यक्षा रही। नीरू चड्ढा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, उसकी न्यायाधीश सुने जाने वाली पहली महिला थी। पी हरीश, उन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश रह चुके हैं, दलवीर भंडारी, उनका भी आपको पता होगा। ये कौन है, राजदूत यूएनओ में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां जो सत्र है, लेटेस्ट जो हुआ था 2024 में सितंबर में, क्योंकि तो 25 में तो सितंबर आएगा अभी, तो 2024 में बने थे और 2025 तक ये रह रहे हैं, सितंबर तक को। तो कौन है, फिलेमोन यांग, यांग को यंग से याद रख लो, यंग, फिलेमोन यंग। ठीक है। और भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8 बार जो है अस्थायी सदस्य रहा है। इसके अलावा आप ये जो अपनी किताब आई है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के साथ, सेकेंड ग्रेड के लिए 1500 वर्ड पेपर किसी भी बुक शॉप में मिल जाएगी, आप उनको बोल देना, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो 5-7 दिन में घर आ जाएगी। इसमें व्याख्या जो है वर्तमान पाठ्यक्रम से संबंधित ही प्रश्न रखे हैं, बाकी डिलीट कर दिए हैं 2018 से 24, और व्याख्या इतनी शानदार है कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपकी रिवीजन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यस गुरु एप्लीकेशन है जिस पर सेकेंड ग्रेड के लिए 100 से अधिक टेस्ट पेपर, 5000 प्रश्नों का संग्रह, नोट्स जिनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट और नोट्स दोनों ही टॉपिक वाइज यानी कि विषय वाइज है, जैसे भारत और विश्व का भूगोल हो गया, राजस्थान का भूगोल, ऐसे शिक्षा मतलब ऐसे अलग अलग। ठीक है। उसके अलावा आप यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है एक अलग, जिस पे वीडियो कोर्सेज है फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के लिए, तो आप इनको भी जो है वो वॉच कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे भेज दी गई है।